हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की रेनबो वर्कबुक के पार्ट 7 जिसका नाम है द फेयर की वर्कबुक को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पार्ट का नाम है द फेयर, मेला। आगे है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वेयर डिड नितिन एंड मीठी गो। नितिन और मीठी कहाँ गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर। नितिन और मीठी मेले में जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट वाज देयर इन द फेयर। मेले में क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा देयर वाज ए गेंट व्हील एंड ए सर्कस इन द फेयर। मेले में एक बड़ा झूला और एक सर्कस था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डिड नितिन बाय। नितिन ने क्या खरीदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नितिन वॉट ए बैट एंड ए बॉल। नितिन ने एक बल्ला और एक गेंद खरीदी। अगला प्रश्न है व्हाट डिड मीठी वाई। मीठी ने क्या खरीदा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीठी वॉट ए बलून एंड ए डॉल। मीठी ने एक गुब्बारा और एक गुड़िया खरीदी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स ए एन या द। रिक्त स्थानों को आर्टिकल ए एन द से भरें। तो बच्चों, पहले हम आर्टिकल क्या होते हैं वह समझते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं आपके? आर्टिकल एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग हम प्राय किसी नाउन के पहले करते हैं। ए एन और द को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिकल। ठीक है बच्चों। ए का प्रयोग हम सामान्यतः उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों से प्रारंभ होता है। कहने का मतलब आपके आ से लेके अंगह तक जो भी स्वर होते हैं उनको छोड़कर जो भी व्यंजन होते हैं उनसे यदि किसी शब्द का प्रारंभ होता है तो उनके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। और एन का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं यदि उनसे प्रारंभ होता है किसी शब्द का पहला अक्षर तो इसके लिए हम एन लगाते हैं। ठीक है बच्चों। और दा का प्रयोग हम किसी खास चीज़ या व्यक्ति के नाम से पहले करते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपका एक खास चीज़ है जो कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ईस्ट, ईस्ट का अर्थ होता है पूरब। तो हमारी चार दिशाएं होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसे ईस्ट को हम क्या कहते हैं? पूर्व। तो दिशाएं भी आपकी चार होती हैं, तो ये भी खास है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब एक एक करके सभी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। जैसे पहला है द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो देखो यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है बिग से पहले, क्योंकि हमें पता है बिग कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे। और ब आपका क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन से पहले ए का प्रयोग, और यदि स्वर होता है हिंदी का तो एन का प्रयोग। ठीक है बच्चों। अगला
पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, अर्थात हाथी एक बड़ा जानवर होता है। अगला है देयर इज ए रैट इन द ट्रैप। तो देखो रैट से पहले भी आपका ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि रैट में पहला अक्षर आपका क्या रहा है, र, जो कि क्या होता है, व्यंजन। तो हमने पढ़ा था व्यंजन से पहले ए का प्रयोग और स्वर से पहले एन का प्रयोग। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जाल में एक चूहा है। अगला है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये अभी हमने समझ चुके हैं। इसका अर्थ होता है सूरज पूरब से निकलता है। अगला है रोहित एट अन एग। तो अब देखिए इससे पहले एन का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि एग एग हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो एग आपका क्या है, स्वर। तो स्वर से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, एन का, इसलिए इसमें एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। अगला है द मून शाइन्स इन द स्काई। चंद्रमा आसमान में चमकता है। अब चंद्रमा एक आपकी खास चीज है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। अगला है निकिता हैज एन ऑरेंज फ्रॉक। तो अब देखिए ऑरेंज, ऑरेंज से पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऑरेंज कैसे लिखते हैं, ऑरेंज। तो इसका पहला अक्षर क्या है, ओ, जो कि स्वर है। तो इसलिए स्वर से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, एन का। ठीक है बच्चों, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। निकिता के पास एक नारंगी फ्रॉक है। आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ए एन द आर्टिकल्स का प्रयोग हम कैसे और कब करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।